सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। क्या बात। बहुत बड़ी तादाद में होने वाली कॉन्फ्रेंसों में मैं कोई ललक नहीं रखता, कोई जज्बा नहीं रखता, इसलिए 80% मैं आपके जलसे, आपके इलाके गिरदो नवाह के जलसों में उलमाए किराम के कदमों के नीचे नहीं बैठ पाता। मेरी अपनी छोटी सी महदूद दुनिया है, कोई नहीं होता है, तब भी हुजूर गौस पाक की बातें कर लेता हूँ। अल्लामा हसन बरेलवी का एक शेर पढ़ता हूँ कि दिल हमें समझा बुझा के सूए काबा लाया था। दिल हमें अभी चंद दिन हुए हुजूर गौस पाक की बारगाह से मुझे आए हुए, और अभी 1 महीना टोटल बाकी है। इंशाल्लाह 26 तारीख को मेरा टिकट है आने वाली हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी के लिए। आप सबके कदमों से लगी हुई मिट्टी को अपने सर का ताज बनाऊंगा, इन आशिकों की जूतियों को सजा के लेके जाऊंगा। इजाजत है, एक शेर पढ़ता हूं कि दिल हमें समझा बुझा के सूए काबा लाया था, दिल को हम समझा बुझा के सूए जाना ले चले। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल को हम समझा बुझा के सूए जाना ले चले। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठे। और थोड़ी देर में बैठा हूँ, यहाँ पर हाजिरी के लिए आया हूँ, कोई बहुत बड़ा खतीब नहीं है, तो मेरे डिपार्ट के लोग हैं। उलमा किराम से गुजारिश है, मैंने जो बातें कभी हुजूर सैयदना शेख के हवाले से की हैं, मैं हवाले वगैरह देने का कायल नहीं हूँ। हाँ, अगर पर्सनल कोई बात करता है तो मैं उसे ज़रूर उसके दिल को तशफ़ी और तसल्ली देता हूँ। एक वली की बारगाह में हम सब हाजिरी का शरफ पाए हुए हैं। मैंने एक बात कही थी, मेरे भाई ने निज़ामत की कि जो हुजूर गौसे आज़म का नाम बेवजू लेता था वो मर जाया करता था। ये बात मैं और कंपोज खा के नहीं कही थी, होशो हवास के साथ। क्या बात। और आज भी मैं अपने इस कहे हुए पर कायम हूँ। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हवाले के तौर पर उस किताब का तफरीहुल खातिर का हवाला है जिसके असनाद पर आला हजरत मुत्तफिक हैं। आला हजरत सरकार भी उस किताब की तहरीरात से मुत्तफिक है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन मर जाने से मुराद क्या है, ये तो आपने सुना ही नहीं। क्या बात। जो हुजूर गौसे आजम का नाम बेवजू लेता था वो मर जाता था, मर जाने से मुराद क्या है? वो इलाहाबाद का दुर्वेश कामिल कहता है कि मर जाने से मुराद ये है कि जो हुजूर गौसे आजम का नाम बेवजू लेता है, अल्लाह उसके दिल को मुर्दा कर देता है। क्या बात। उसका दिल मुर्दा हो जाता। ठीक है, समझ गए? अब अगर किसी के अंदर इतनी जसारत है तो फिर वो बार बार गौसे आजम का नाम लेके देखे। हिंदी में एक मुहावरा है, नॉन तेल लकड़ी का भाव समझ में आ जाए। क्या बात। समझ रहे हैं? ये वलियों की महफिल है। कुरान शरीफ में एक आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मास सादिकीन। ऐ ईमान वालों तक इस कबीले में वहाबिया, दयाबना, रवाफिस, खुरूज और शीयत के तमाम तर बदअकीदे भी शामिल थे। वो भी दावा करते थे हम ईमान वाले हैं। इत्तकुल्लाह तक पीछा किया कि हमारा भी ताल्लुक इसी खानदान से है। लेकिन जब बात वकुनू मास सादिकीन की आई, ये सारे फिरकाए बातिला धड़ाम से गिर गए। एक जमात आगे का सफर करती रही, उसी को अहले सुन्नत वल जमात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीब बात है, जब अल्लाह कहता है कि तुम मोमिन हो, वो कहता है कि तुम मुझसे डरते भी हो, तो फिर वो क्यों कहता है कि मेरे नेक बंदों के साथ रहना? सूफिया कहते हैं कि तुम्हारा डरना और तुम्हारे दिल में ईमान की रमक का बाकी होना उसी वक्त तक ये कारआमद साबित होगी जब तुम्हारा ताल्लुक किसी अजीम दरवेश कामिल से हो जाए। क्या बात। सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बेयाबानी बनोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आइए वकुनू मा सादिकीन, अल्लाह कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। मेरा सवाल है सल्फियों से, वहाबियों से, अगर तुम इस आयत के इस टुकड़े पर अमल करते हो तो क्या सलमान सऊद के साथ रहते हो तब कहते हो मैं इस आयत के टुकड़े का आमिल हूं? जब तुम ट्रम्प के इस्तकबाल में कोशा रहते हो तब क्या कहते हो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन? हाँ? मैं तमाम तर उन बदअकीदों से पूछता हूं जिनके दिलो दिमाग में ईसाइयत और यहूदियत की जरखरीद कनीजों की मोहब्बतें गालिब हैं, वो उनके पास इसका जवाब क्या है? वो कौन से सच्चों के साथ रहते हैं? हमसे पूछा जाता है तो हम तो डंके की चोट पर कहते हैं सच्चों में एक नाम सरकार अरमान शाह कादरी का। क्या बात। जिंदाबाद। सच्चों में एक नाम सैयदी अशाह सरकार वारिस पाक का है। सच्चों में एक नाम सरकार शामीना लखनवी का है।
सच्चों में एक नाम शेख अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी संडीला शरीफ का है। सच्चों में एक नाम आला हजरत फाजिल बरेलवी का है। सच्चों में एक नाम सरकार शाहजी मियाँ का है। सच्चों में एक नाम बरेली के करीब में शाह नियाज बरेलवी का है। सच्चों में एक नाम माररा शरीफ की बड़ी सरकारों का है। सच्चों में एक नाम कालपी शरीफ के सादात का है। सच्चों में एक नाम सरकार मदारे पाक का है। सच्चों में एक नाम सरकार ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का है। सच्चों में एक नाम उनके पीर महबूब इलाही का है। सच्चों में एक नाम उनके पीर भाई अलाउद्दीन साबिर पाक का है। सच्चों में एक नाम ख्वाजा बख्तियार काकी उनके दादा का है। सच्चों में एक नाम शेख अब्दुल्ला गाजी पड़ोसी मुल्क कराची पाकिस्तान का है। सच्चों में एक नाम हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस शहर की तरफ चले जाएं वकूनु मा सादिकीन पर अमल पैरा होने वालों की एक जमात जिन आस्थानों से लिपटी और मुत्तसिल और मुदगम रहती है, समझ लो कि आज हमें यहां पर आकर के कुरान की इस आयत के टुकड़े पर अमल की तौफीक मिल गई। सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच्चों के साथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हाथों को डाके आमीन कह दो। कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, कोई जोर से चीखो पुकार नहीं। उसके लिए मुबारक दोस्तों की आवाजें हैं। भाई अंबर साहब भी तशरीफ लाएंगे और मेरे तमाम तर कमेटी के लोगों ने जिनका इंतजार किया वो आएंगे। एक सवाल है, जिस मुल्क में आप रहते हैं आज इस मुल्क में आबादी कितनी है हिंदुइज्म की मुस्लिमिज्म की? तो आपको पता है तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं। बनाम मुसलमान कह के बुलाएं तो दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं। और अगर पड़ोसी मुल्क को शामिल किया जाए, इसमें भूटान को शामिल किया जाए, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में बांग्लादेश को शामिल किया जाए, 350 से ज्यादा वो टापू, वो जजीरे, वो आदिवासियों के इलाके शामिल किए जाए तो जिनकी तादाद कई लाख बनती है। मैं गुजारिश करता हूं अगर उनके पास ईमान है तो सवाल है ईमान आया कैसे? क्या बात। क्या कभी हिंदुस्तान में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए? ऊंची बोले, एक आदमी जवाब दे। कभी हुजूर हिंदुस्तान में तशरीफ लाए? बोले भाई। कभी सरकार सिद्दीक अकबर आए? कभी उमर फारूक आजम आए? कभी उस्मान गनी आए? कभी हिंदुस्तान में सरकार हजरत मौलाए कायनात आए? कभी सरकार इमाम हसन तशरीफ लाए? कभी सरकार इमाम हुसैन तशरीफ लाए? इस मुल्क में कभी सरकार इमाम बाकिर आए, इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे इमाम जाफर सादिक आए? कभी इस मुल्क में शेख बायजीद बुस्तामी आए? कभी इस मुल्क में शेख मारूफ करखी आए? कभी इस मुल्क में शेख सिरी सख्ती आए? शेख जुनैद बगदादी आए? शेख अबू बकर शिबली आए? हबीब अजमी कभी आए? दाऊद ताई कभी आए? मंसूर हल्लाज कभी आए? तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर शेख महमूद आलूसी कभी आए? मोहब्बतों के इमाम मंसूर हल्लाज कभी आए? इमाम गजाली कभी आए? अबू खुमरा हिंदी कभी आए? आपका जवाब होगा ना 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 ना। अबू खुमरा हिंदी के बारे में एक रवायत है, बकिया जितने नाम लिए गए कभी हिंदुस्तान में ये बुजुर्ग नहीं आए। 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा हुजूर के सहाबे किराम थे जिनकी अक्सरियत आज अगर देखें तो क्या वो हिंदुस्तान में आई? तो आपका जवाब होगा नहीं नहीं नहीं। फिर सवाल पैदा होता है ये गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में 60-70 करोड़ से ज्यादा जो मुसलमान रहते थे 70 साल पहले, आज 25 से 30 करोड़ रहते हैं। इनको जो कलमा नसीब हुआ ये किसकी वजह से? क्या बात। ये नदवा और देवबंद के ये चिल्ली चिल्ला करने वालों की वजह से? ना 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 ना, आपको कहना पड़ेगा ये देन है अजमेर के सुल्तान की। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आपको कहना पड़ेगा ये करम नवाजियां हैं सरकार मालिक बिन दीनार की। कहना पड़ेगा ये नेमतें मिली हैं सरकार हजरत दाता गम बख्शरी हिजवरी रज़ी अल्लाह जिंदाबाद। मखदूम बहाउद्दीन शाह ज़करिया मुल्तानी की वजह से। तो इन बुजुर्गों के नाम पर हमें जो सबसे बड़ी नेमत मिली है तो हम अपनी ज़ात को तो फरामोश कर सकते हैं, लेकिन उन मोहसिनीन को कैसे भूल जाएं जिन्होंने हमें जहन्नम से निकाला और जन्नत का पता बताया। अल्लाह कहता है यही है सच्चे, इन्हीं के साथ रहो। जरा हाथ उठा के बोलो, कह दो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। समझ गए ये सच्चे कौन है? अब इसी को पता करना है कि ये जमात जो सच्चों की है इनकी मोहब्बत किसके दिल में है, किसके दिल में नहीं है। क्या बात। ठीक है। हिंदुस्तान में क्या अडानी अंबानी जैसे लोग पैसों के दम पे आए? ना 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 ना। हिंदुस्तान में किसी अच्छे निशानाबाज की वजह से दीन फैला। हिंदुस्तान में कोई अच्छी पर्सनालिटी का आदमी आया तो जिससे दीन फैला। तलवारबाजी से दीन फैला? ना 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 ना। एक बड़ी पुरानी बात है, उसे समाप्त करें और दिल कहे तो इसे अपने दिल के नेहा खानों में रखें। एक गुजारिश है, कुर्सियां लेके भाईजान जरा सा करीब आ जाए। माइक में थोड़ी सी आवाज कुछ अपनी भी मुतासिर है, थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा दें। इको इसका बंद रखें भाईजान, इको बंद कर दें, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दें और आगे आ जाए भाई थोड़ी सी।
कुर्बत चाहता हूं आप सबकी। ये बैठे बैठे सब लोग, कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, ठीक है। आवाज इसी कैंपस, मेरी माँ बहनें बैठे, इस हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया बता दूं? इसको याद रखिएगा, ये किसी तलवार बाज की वजह से नहीं, किसी निशानाबाज की वजह से नहीं, किसी लंबी अफवाज के शुरता के मालिक की वजह से नहीं। इस्लाम आया कैसे? आज से तकरीबन 1300 साल पहले। कितने? ऊंची आवाज है। तकरीबन 1300 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर के कुछ लोग बिजनेस करने के लिए इसी हिंदुस्तान के मालाबार की जमीन पर अपना सामान फरोख्त लेकर के, बिजनेस का सामान लेकर के मालाबार के साहिली समुंदर के किनारे उतरे, किनारे समुंदर के किनारे पर उतरे। जैसे बाहर आए, उन लोगों ने उसी समुंदर की लहरों को खुदा हाफिज कहा, किनारे के पानी से वजू किया और रेत पर अपने मुसल्ले बिछाए जहां सजदा करने की शरा ने इजाजत दे रखी है। नमाजें पढ़ी, नमाजों से फारिग हुए तो क्या देखा, हिंदू इज़म के फॉलोअर उनको घेरे हुए हैं। उन हिंदू भाइयों ने कहा कि आप लोग कहां से आ रहे हैं? उन आने वालों ने कहा कि हमारा ताल्लुक हिजाज मुकद्दस से। कहा शहर का नाम क्या है? दिल कहे तो बोलना। बोले उसी शहर की वजह से ये सारे शहर सलामत हैं जिसे लोग मदीना कहते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे लोग मदीना कहते हैं। बोले क्या करने आप आए हैं? तो उन हुजूर के शहर से आने वालों, करीब के शहर से आने वालों ने कहा हम यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं। कहा क्या सामान है? कहा कपड़ा बेचने आए हैं। हमारे शहर के करीब से जो तिजारतों का सिस्टम इम्कानात के दरवाजे खोलता है, उसमें ये कपड़ों की मंडी बड़ी मशहूर है। कपड़ों को बेचेंगे और इसके बदले में गरम मसाला लेकर के हम अपने शहर, अपने मुल्क जाएंगे। तवज्जो है? तो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने कहा कि आपने इन कपड़ों के गट्ठर में कितने कीमती कपड़े रखे हैं। तो मुसलमानों ने सैंपल बाहर किए और सारे गट्ठर में एक सैंपल के तौर पर कपड़े बाहर निकाल रखे थे और उसमें उसकी कीमत लिख रखी थी। मिसाल के तौर पर ये टेरिकाट का, ये पॉलिस्टर का है, ये कॉटन का है, ये मखमल का है, ये जॉर्जेट का है और ये सिल्कन का है, वगैरह वगैरह। इनकी कीमत 10 रुपये मीटर, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये मीटर है। वो हिंदुइज्म के लोग उसे देखते रहे, आगे बढ़ते रहे, देखते रहे, आगे बढ़ते रहे। जब सबसे कीमती गट्ठर के पास हिंदू जमात के बिजनेसमैन पहुंचे तो उसमें एक मखमल का कपड़ा लटक रहा था। क्या बात। हुजूर के शहर से आने वालों से पूछा कि आप लोग इसमें क्या रखे हो? कहा इसमें भी कपड़ा है। कहा सिंपल तो मखमल का लग रहा है, जरा ये बताओ कि इसके अंदर कपड़ा कौन सा है? तो हुजूर के आशिकों ने कहा इसके अंदर मखमल का कपड़ा है। तो यहाँ के हिंदू भाइयों ने कहा इसकी कीमत क्या है? देखें ये वकूनु मा सादिकीन होते कैसे, जिनका जिक्र बातनी कुरान में मौजूद है। बोले इसके अंदर जो कपड़ा है उसकी कीमत क्या है? सुने, अगर हम समझेंगे तो समझेंगे, वरना ये ना कहना कि उलमाए किराम ने तो कव्वाली की महफिल करा करके हमें एक तालीम सीखने की अजीम शान रास्तों से बंद कर दिया, महरूम कर दिया। ये मैदान मैशर में बहाने बाजियां नहीं चलेंगी कि पपीते के बीज को काली मिर्च में मिला के हम बेचेंगे, कोई क्या कर लेगा। समझ रहे हैं? ये मिलावटी सौदा हमारे एतकाद के लिए खतरा बन रहा है। हिंदुस्तान आने वाले हुजूर के शहर के आशिकों से हिंदू भाइयों ने कहा इसमें, बोले इसमें मखमल का कपड़ा है। बोले इसकी कीमत कितनी है? तो हिंदू भाइयों ने कहा इसमें सबसे सस्ता कपड़ा मौजूद है। तो यहाँ के हिंदुइज्म के लोगों ने कहा अजीब बात है, मखमल के कपड़े की कीमत हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, तुम कहते हो इसमें सबसे सस्ता कपड़ा है। यही उनके अकीदे के टर्निंग पॉइंट का सबब बना, बेस बना, रीजन बना। तुम कहते हो इसमें सबसे कीमती कपड़ा नहीं है, सबसे सस्ता कपड़ा है। तो मुसलमानों ने कहा बात यह है कि इसमें एक बालिश्त कपड़ा पूरे गट्ठर में खराब लिपटा हुआ है। अभी कुछ मत बोलिएगा, सिर्फ सुनिए। मुझे लगे कि मेरे सामने गुलदस्ते रखे हुए हैं। तेज तूफानों में झूलने वाली शाखें मुझे पसंद नहीं है। सुनिए आप शाइस्ता अंदाज में। मुसलमानों ने क्या कहा, इस गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा पूरे गट्ठर में खराब लपेट दिया गया है, जिसकी वजह से ये सबसे सस्ता कपड़ा है। क्या बात। हिंदुस्तान के उन हिंदू भाइयों ने एक जुमला कहा, अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुश्किल आता है। अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक तुमने कहां से सीखी? क्या बात, वाह वाह। मैं इसे फिर से रिवर्स करता हूं, हंगामा नहीं, हंगामा नहीं।
मेरी सारी मोहब्बतें उलमा किराम की जूतियों के करीब। जैसे ये दुआओं का ताज आपके सर पे सजाना चाहते हैं, आप बैठे। जितने भाई मेरे खड़े हैं, अल्लाह सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन कह दे। कुर्सियाँ खत्म हो गई तो लोग खड़े होकर के हुजूर की बातें समात करते हैं। जरा फिर से कोई कह दे हाथों को उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ नीचे करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या कहा हिंदू भाइयों ने, हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा? अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुश्किल आता है। अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? क्या बात, जिंदाबाद। अब जिसका दिल कहे वो बोले। उन आशिकों ने कहा, ये तालीम मुझे आमिना के लाल ने दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान ये तालीम मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हुजूर का नाम सुनते ही उन लोगों ने क्या कहा? तवज्जो है। जिंदाबाद। उन लोगों ने क्या कहा? इनमें कौन है मोहम्मद अरबी? क्या बात। हुजूर के आशिकों की आंख में आंसू आ गए। कैसी बातें करते हो, वो यहां नहीं है। बोले फिर वो कहां है? बोले वो तो मदीने शरीफ में आराम कर रहे हैं। बोले वो आए क्यों नहीं? फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अफसोस की बात यह है कि उनका देहांत हो गया जाहिरी तौर पर, उनकी डेथ मुबारक हो गई, उनका इंतकाल जाहिरी हो गया। वो मदीने पाक की मुबारक मिट्टी की चादर शरीफ ओढ़ करके अपने रोज़े शरीफा में आराम कर रहे हैं। तब हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा, अजीब बात है, एक ऐसे नबी को तुम फॉलो करते हो जो इंतकाल कर गया, जिसका देहांत हो गया, जिसकी डेथ हो गई। अब सुने वो किस अकीदे के थे। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उन आशिकों ने कहा, ऐसा नहीं है, हमने जिसे अल्लाह का रसूल माना है वो आज भी दुनिया को मदीने शरीफ से में ऐसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली को देखा करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान जैसे अल्लाह। लोग सुभान अपनी अल्लाह। हथेली को देखा करते हैं, हम दुनिया के किसी कोने में हो हुजूर की निगाह से छुप नहीं सकते। है। अगर दिल कहे तो अब कहना सुभान अल्लाह। उन हिंदू मजहब के लोगों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कपड़े का थान बाद में लूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, जिंदाबाद। पैगंबरे इस्लाम, मसलके। आप समझ रहे हैं आपको कौन सा मजहब मिला? फिर रिवर्स करूं इसको। अगर मैं हाजी सलीम साहब से कहूं और इन सरकारों से कहूं, उलमाए किराम से, फिर रिवर्स करें आप। कोई और बात नहीं होनी चाहिए जब तक मेरी कौम को हलाल खाने का शौर न पैदा हो जाए। माफी चाहता हूं, मैंने सूफी सुल्तान मियां से पूछा था, वहाबिया दयाबना की बेअदब गुमराह फासिको मौलिन की बढ़ती हुई तादाद की वजह क्या है? तो सूफी साहब ने कहा था, दस्तरखान पर हराम लुकमे आ गए। अल्लाह अकबर अल्लाह। समझ रहे हैं आप? आइए वादा करें इंशाल्लाह इन बुजुर्गों की मोहब्बतों को दिलों में रखेंगे। कैसे? आज से हम इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे। क्या बात। इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह बोले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 40 साल के बाद नबूवत का जब हुजूर ने ऐलान फरमाया तो कुफारान मक्का ने यही बात कही, आपसे बड़ा सादिक कोई नहीं, आपसे बड़ा अमीन कोई नहीं। क्या बात। क्या मतलब? आप ही सच बोलते हैं, आप ही हलाल खाते हैं। आज अफसोस की बात यह है कि हम मसलक की बात करते हैं, मशरब की बात करते हैं, उलमाए किराम की ताज़ीम और तकरीम बजा लाते हैं, लेकिन हम रिश्वत और दलाली के पैसों से अपने बच्चों के अकीदे को अपाहिज और माजूर कर रहे हैं। अब समझ में आया कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया है तलवार के दम पे नहीं बल्कि सदाकत पसंदी की बुनियाद पर। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने लोगों ने इस बात को समझा? जरा हाथ उठा के बोले, समझ लिया आपने? हिंदुस्तान में जो दीन आया है वो सदाकत पसंदी की बुनियाद पर आया है। सरकार अरमान शाह रदी अल्लाह तआला अन्हु ये कादरी भी हैं और चिश्ती भी हैं और निजामी भी हैं। कोई एक आदमी बता सकता है कि निजामी से मुराद? आपका जवाब होगा सरकार महबूब इलाही। जिंदाबाद जिंदाबाद। काश आप जोर से सुभान अल्लाह कहते। बैठे बैठे इस्लाम मिल गया, इसे संडीला का लड्डू समझ रखा है। थोड़ी सी मेहनत तो करें, पता करें वो कौन है जिनके नाम का स्टिकर सरकार अरमान शाह की पेशानी विलायत पे चस्पा है। इन बुजुर्गों के गुंबदों मीनार क्यों सलामत है? 900 साल तक हुकूमत करने वालों के बादशाहाने जमाना की कब्रों की निशानियां मिट गई, लेकिन सरकार अरमान शाह का गुंबद अंधों को भी नजर आ जाता है। क्या बात। ना नजर आने वाली मखलूक का भी इलाज कर देते हैं। क्या बात। जिंदाबाद।
टूटे हुए दिलों को जोड़ने की सलाहियत इनके पास है। जिन मरीजों को डॉक्टर जवाब दे दें उन मरीजों का यहां इलाज होता है, या यूं कहो कि उन डॉक्टरों का यहां इलाज होता है। क्या बात। समझ रहे हैं, ये वो बारगाह मुबारक है। बेस क्या है, बेस क्या है? इनके पास कौन सी खूबी थी? 4 आंखें थी, इनके पास 10-20 पैर थे, ये बारिश के पानी से टपक गए थे, आसमान से नाजिल हुए थे? ना ना, ये भी किसी मुबारक कोख की पैदावार है, किसी मुबारक बाप का साया मिला था। लेकिन हमको भी वो मिला साया, हम उजड़ गए, और इन्हें वो साया मिला तो ये बस गए। इनसे जो मोहब्बत करता है वो भी बस जाया करता है। हम नफरतों के मैदान में रहते, ये मोहब्बतों के मैदान में रहते थे। समझ रहे हैं आप? ये मोहब्बतों के मैदान में आज हमारे साथ कोई चलेगा तो हमारी तारीफ करने वाला, मुझे बताया कि मुझसे बड़ा कोई आशिक नहीं, मुझे बताया कि मुझसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, मुझसे बड़ा कोई पीर नहीं, मुझसे बड़ा कोई शेख नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुफक्किर नहीं, मुझसे बड़ा कोई दानिश्वर नहीं। और ये कहा करते थे मुझसे कमतर कोई नहीं, मुझसे जलील कोई नहीं, मुझसे बदतर जमीन पर कोई नहीं। सरकार जुन्नून मिस्री से गुलामों ने कहा हुजूर बगदाद शरीफ में बारिश नहीं हो रही है। तो जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कैसे होगी, मुझ जैसा नाकारा इंसान जब तक बगदाद में रहेगा बारिश नहीं होगी। ये कह के जैसे उठे झोला निकाला, उठाया अपने हाथों से, जैसे खानकाह से बाहर निकले बारिश होने लगी। बोले मेरे मौला ये बारिश क्यों हो रही है? आवाज़ जुन्नून ये बारिश भी तेरी वजह से हो रही है। क्या बात। पहले इनके नजरियात को समझो, इनके आईन को समझो, इनके अंदर तबलीग का जज्बा कितना था। मेहनतें की है, मुर्ग मुसल्लम नहीं खाए, ऐसी नहीं होगी तो हम जलसे से वापस चले आएंगे, हमारे नाम के बड़े बड़े अलकाब व आदाब नहीं होंगे तो फिर हम नहीं रुकेंगे, अगर किसी अजीम खतीब से पहले मेरा नाम शाये ना हुआ तो फिर हम लौट जाएंगे, नाजिम बाकायदा मेरी निजामत ना करेगा तो हम लौट जाएंगे। तुफ है ऐसी सोच पर। क्या बात। आला हजरत ने 1400 या 1100 किताबें लिखी हैं, फिर भी कहते हैं कौन पूछेगा तेरी बात रजा। 1960 में 1 लाख जिन्नात मुरीद सरकार मुफ्ती आजम के थे, क्या बात। फिर भी वो यही कहते थे कि ते मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, अल्लाह मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। काश हम अना नहनों की मंजिल से निकले, काश हम तकब्बुर की मंजिल से निकले। आइए इन फकीरों इन दरवेशों के पास आए। सूफी साहब फरमाते हैं जब हुजूर गौसे आजम ने ऐलान किया था या करने वाले थे कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, उस वक्त आपने खिलाफे काबा थाम के कहा था ऐ मेरे मौला अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल न हो तो मुझे अंधा उठाना। काश हम हुजूर गौस पाक की बारगाह से ये तालीम लेते। कितनी मशक्कतें की है इन बुजुर्गों ने दीन को यहां तक पहुंचाने के लिए। अगर एक आदमी हाथों को उठा के बोले इस्लाम जिंदाबाद, तो मैं एक बात बताऊं, इस्लाम जिंदाबाद। अगर आप चाहते हो कि मरने के बाद आपकी भी और हमारी भी निशानियां बाकी रहें तो आइए इनके मिशन पे चले। क्या बेस है कि निजामी लगा हुआ है, निजामी कितनी बरकतों का नाम है। आइए मैं बताता हूं आपको कौन है सरकार महबूब इलाही। बदायूं शरीफ की जमीन से निकले और सरकार साबिर पाक के साथ पाकपट्टन के ताजदार बाबा फरीद गंजे शकर की बारगाह में गए और वहां से शरफ बैत हासिल किया और फिर दिल्ली के बादशाह बन गए। साहिबो ऐसे ही नहीं दीन फैलाया महबूब इलाही ने। आप एकदम खामोश रहेंगे, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए जेब में रख लें। मैं गुजारिश करता हूं बस अपने पैरों की मिट्टी मेरे लिए वक्फ कर दें ताकि मेरी कब्र में काम आएगी। सरकार महबूब इलाही कभी कभी दिल्ली में अपना होलिया बदल के टहला करते थे, अपना होलिया बदल के दिल्ली में घूमते थे। ये रवायत बख्तियार काकी के नाम से भी मंसूब है। मैं सरकार महबूब इलाही की तरफ ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं इसलिए उनका नाम लेता हूं, अगर खता है तो अल्लाह माफ फरमाए। सरकार महबूब इलाही ने होलिया बदला और टहलते 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 चले गए जमुना नदी के किनारे। एक पंडित जी बैठे हुए थे, मिट्टी का घड़ा लेकर के बैठे थे, मिट्टी का घड़ा लेके वो बैठे हुए थे और वो बड़े ज़ईफ थे। करीब में बहुत सारे हिंदू मजहब के लोग नहा रहे थे, जिसको अपनी जबान में वो कहते हैं स्नान कर रहे थे। सरकार महबूब इलाही ने पंडित जी से पूछा बाबा आप इतनी खामोशी से क्यों बैठे हुए हो? तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा है कि मैं पैसे लेकर के स्नान कराता हूं, लोगों को नहलाता हूं जमुना के पानी से।
लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं तो मुझसे कोई नहाने नहीं आता। सब जवानों के पास चले जाते हैं, उनसे नहाते हैं, वो पैसा देता है नहाने वाला और उनके पेट भरते हैं। मेरे तो बच्चे भूखे रहते हैं, मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते हैं। अब मेरे हाथ पांव कांपते हैं इस मिट्टी के मटके को उठाते हुए, इसलिए कोई मेरे पास नहाने के लिए नहीं आता। इतना सुनना था कि सरकार महबूब इलाही चुपचाप वापस आ गए अपनी खानकाह। अब अपना होलिया नए सिरे से बदला और बदल करके उसी पंडित जी के पास तशरीफ ले गए और जाकर के फरमाया, पंडित जी मुझे स्नान करना है। क्या बात। अगर इस्लाम को समझना है तो थोड़ी देर बैठ जाएं। आप एक बड़े दयार में रहते हैं, सूफिया का मसलक मस्कन भी है और ये उनका बेल्ट भी है, उनकी मुबारक जमीन भी है। क्या बात। बोले वकूनु मा सादिकीन होते कहते हैं। क्या बात। अल्लाह के ये सच्चे दोस्त होते कैसे हैं। आपने कहा पंडित जी मुझे नहला दीजिए, मुझे स्नान करा दीजिए। पंडित जी ने बहुत सारे मिट्टी के मटके से पानी निकाल करके डाला, आप नहाते रहे। कौन? सरकार महबूब इलाही। नाम याद रहेगा? बोले क्या नाम मैंने लिया? पड़ोसी से पूछ के बताओ महबूब इलाही। क्या नाम लिया मैंने? सरकार महबूब इलाही। ऊंची आवाज बोले, सुनेंगे गौर से तो कल ना बताएंगे अपनी बहन बेटियों को इंशाल्लाह। चाय खानों पे जाएंगे तो ये बातें तबलीग के तौर पर करेंगे, चिराग से चिराग चलाएंगे। सरकार महबूब इलाही, अल्लाह अकबर। जब नहा के फारिग हुए बोले बाबा कितने पैसे हुए? मिसाल के तौर पर कहने लगे 5 रुपए हुए। सरकार महबूब इलाही ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने? और हुए थे कितने? 5 हुए थे। 10 रुपए निकाले और कहा बाबा जी इसे रख लें। पंडित जी ने कहा कि ये तो ज्यादा है, फरमाया रख लें, आप चले जाए। दूसरे दिन फिर सरकार महबूब इलाही गए, बोले बाबा जी मुझे फिर स्नान करना है। कहा कोई बात नहीं, पत्थर की चट्टान पर बैठो। सरकार महबूब इलाही बैठे और जमुना के पानी से वो आपको नहलाता। फिर फारिग हुए, बोले कितने पैसे? कितने? 5 रुपए। तो फिर आपने उसे 15 रुपए दिए। 3 दिन के बाद तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे आते रहे, बराबर नहाते रहे। 5 की जगह पर कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25, कभी 30 देते रहे। क्या बात। और वो पंडित जी बस महबूब इलाही का इंतजार करते रहे, जैसे तैसे बन सकता था उन्हें नहलाते थे। एक दिन वही पंडित जी महबूब इलाही की खानकाह के करीब से गुजरे। क्या बात। जिंदाबाद महबूब इलाही की खानकाह शरीफ के करीब से जब गुजरे ना, तो भीड़ देखी मुसलमानों की। तो पूछा भाई आप लोग? फरमाया कि हम हुजूर की उम्मत के लोग हैं, मुसलमान धर्म को फॉलो करते हैं, अपने बाबा के दर्शन को बैठे हुए हैं। बोले कौन है तुम्हारे बाबा? बोले अंदर बैठे हुए हैं, दुनिया उन्हें महबूब इलाही कहती है। क्या बात। दुनिया उन्हें सरकार निजामुद्दीन औलिया कहती है। तो पंडित जी ने कहा क्या मैं भी उनका दर्शन कर सकता हूं? क्या मैं भी उनकी जियारत कर सकता हूं? क्या मैं भी उनकी कदम बोसी का शरफ पा सकता हूं? तो गुलामों ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप जाएं, अंदर जाएं। जैसे पंडित जी अंदर गए तो क्या देखा, ये तो वही हैं जो कई दिनों से मेरे यहां नहाने के लिए। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो वही हैं जो कई दिनों से मेरे यहां नहाने के लिए आते थे। करीब बैठ के बोले अगर मेरी आंखें खता नहीं कर रही हैं तो मैं बताऊं कि आप मुसलमानों के इतने बड़े धार्मिक गुरु हैं और आप का चेहरा मुझे लग रहा है कि आप वही हैं जो रोजाना मेरे घर पे नहाने के लिए जमुना नदी में आते थे, मेरे चट्टान के करीब में, मेरी मसनद के करीब में। तो महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया हाँ मैं ही था जो तुम्हारे यहाँ रोज नहाने के इरादे से आया करता था। आप अगर कहते तो आपके गुलाम आपको सैकड़ों बाल्टी पानी से नहला देते। क्या बात। जिंदाबाद। पंडित जी ने कहा आप वहां क्या करने आते थे? क्या जरूरत है? इतने खिदमतगार हैं, अबरू के इशारे पर जान देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आप वहां का सफर करके मुझ जैसे भोले से नहाने के लिए क्यों आते थे? सरकार महबूब इलाही ने रो करके कहा जब मेरी आपकी पहली मुलाकात हुई थी उस वक्त आपने कहा था मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे कोई नहाता नहीं, मेरे हाथ पांव कांपते हैं, मेरे चूल्हे नहीं जलते हैं, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं।
दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। महबूब इलाही फरमाते हैं कि बाबा जी सुने, मैं आपके चूल्हे को जलाने के लिए अपना होलिया बदल के तुम्हारे पास नहाने के लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने समझा? हाथ उठाए रखे, जिंदाबाद। समझा कि नहीं समझा? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बात सुने, आज ऐसा कोई कर सकता है? इतने फतवों के ढेर लग जाए ना, समझ रहे हैं कि वो उठ ही ना पाए, समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर इखलास हो तो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद हुआ करती। बेशक जिंदाबाद सरकार महबूब इलाही से उसने कहा आप और मेरे यहाँ नहाने के लिए जाते थे, तो आपने फरमाया तेरे घर के चूल्हे जलाने की मुझे फिक्र थी, जैसे मेरे बच्चे खाते पीते हैं वैसे तेरे बच्चे खाते पीते रहे। मालूम है उस बूढ़े पंडित ने क्या कहा? ऐ निजामुद्दीन औलिया, आज पता चला है इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। जिंदाबाद जिंदाबाद देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान बना लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भी उसी नबी के कौल की राह का फॉलोअर बनना चाहता हूँ, जहां पर दूसरों के बुझे हुए चूल्हों को जलाने की इतनी तरगीब दी जाती है, जहां पर बूढ़ों का इतना एहतराम किया जाता है, तो फिर जवानों का कितना बड़ा एहतराम। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ, पूरी नस्ल उसकी हुजूर पर दरूद पढ़ने वालों में शामिल हुई। एक अमल की वजह से, वो क्या था? अपनी अना को ठोकरें मारी, अपने किब्र को आपने पिस्पा किया और अपनी इज्जत और शोहरत के ताज को अपने सर से हटाया, और फिर अल्लाह के एक बंदे के दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन करने के लिए अपनी इज्जत की थोड़ी सी कुर्बानी दी। पूरी नस्ल कलमा पढ़ने वालों में शामिल हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे होते हैं वो लोग जिनकी तरफ इशारा कुरान कहता है वकूनू मा सादिकीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिनके तस्करे होते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी बातें होती हैं तो बरकत नाजिल होती है। इनकी बातें सुनने के लिए फरिश्ते आसमान से आते हैं। ऐसे ही नहीं बनते लोग। इनमें कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो किसी पीर से मुरीद ना होगा। ऐसा कोई शख्स शायद हो, शाज़ो नादिर, जो किसी न किसी शेख से मुरीद ना हुआ। हर शख्स का ताल्लुक कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अबुलराई, वारसी, हर सिलसिले से है। सुने, लेकिन हमने मालूम है, हमने पूछा था सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से, पीर किसे कहते हैं? क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने पूछा था सूफी साहब किबला से, पीर किसे कहते हैं? अगर दिल गए तो सुभान अल्लाह कहना। सूफी साहब फरमाते हैं कि पीर वो है जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहता हो। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया मेरी नजर में पीर शेख अबू सईद मखजूमी थे, जो अपने मुरीद को अपने से बुलंद मकाम पर देखना चाहा तो उनके मुरीद बड़े पीर कहलाए। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीरों के पीर कहलाए, जिन्हें सैयदुल शेख, शेखुल कुल, हुजूर गौसे आदम कहा जाता है। जिंदाबाद समझ रहे जिंदाबाद। आप? इसके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि मुर्ग मुसल्लम खा लिया और अपने मुरीदों से सादात ही सही उनसे पैर दबवा लिए और उनसे खिदमतें करवा ली, अपने शोहरतों के स्टीकर को तकसीम किया और अपने बुजुर्गों के नामो नमूज से ज्यादा अपनी इज्जतों के लोहे मनवाए और फिर अपने ही नाम के नारे लगवाए और वापस आ गए। ऐलान करने लगे पूरा शहर मेरा मोतरीफ है, पूरा इलाका मेरा चाहने वाला है। साहिबो सुने, पीरी मुरीदी किसे कहते हैं? ये वो लोग हैं जो वकून मा सादिकीन के जुमरे में आते हैं। कैसे आते हैं? ये रामपुर की जमीन है, करीब में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद बरेली शरीफ के पास है। वहां पर एक बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, उनका नाम है शाह जमालुल्लाह रामपुरी। अगर नाम सुना तब भी सुभान अल्लाह कह दें और नहीं सुना तब भी सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज्यादा कोई हंगामा नहीं, बैठे बैठे मेरी बात को सुने। आपका बैठना मुझे हुजूर की बारगाह में बैठने जैसा मालूम होता है अगर शाइस्ता बैठे हो तो। शाह जमालुल्लाह रामपुरी, क्या नाम लिया मैंने? शाह जमालुल्लाह राम। और ऊंची बोले, आवाज कमजोर है आपकी। क्या नाम लिया? शाह जमालुल्लाह रामपुरी। इनके एक मुरीद थे, उनका नाम था शाह दरगाही महबूब इलाही। वो नहीं, शाह दरगाही महबूब इलाही। क्या बात। पीर का नाम है हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी। फिर रिवर्स करता हूं, हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी और मुरीद का नाम है शाह दरगाही। नाम टाइटल था महबूब इलाही। दिल्ली वाले नहीं, ये जो रामपुर में लेटे हैं वो।
दोनों मुरीद और पीर में एक बात की तफरीक थी। पीर साहब शिकार के बड़े शौकीन थे क्या बात, और मुरीद के दिल में परिंदों की बड़ी मोहब्बत थी। क्या बात, तवज्जो है, बोलो भाई। जिंदाबाद। पीर साहब शिकार के बड़े शौकीन थे और मुरीद परिंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। लेकिन जब पीर साहब शिकार पे जाते ना तो अपने मुरीद को अपने साथ लेके जाते थे। क्या बात, जैसे ही कभी कभी किसी परिंदे पर शेख जमालुल्लाह रामपुरी निशाना लगाते, पीछे से एक पत्थर उठा के चुपचाप शाह दरगाही फेंक देते थे क्या बात, और वो परिंदा उड़ जाता था और वो शाह दरगाही चुपचाप हाथ बांधे खड़े होते। तो शाह हाफिज जमालुल्लाह फरमाते, दरगहिया, ये जुमले बोलते, दरगहिया, बोले जी सरकार। बोले ये पत्थर तूने मारा? फरमाते हुजूर सजा दीजिए, क्या बात, सजा दीजिए। फरमाते मैं शिकार के लिए आता हूं तो शिकार को उड़ा देता है। जब भी वो निशाना लगाते, अगर ये होते तो पत्थर मारते। एक दिन हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी को जलाल आ गया। जैसे करीब निशाना लगाया, परिंदे को पीछे से पत्थर मारा, उड़ गया। आपने गुस्से में पीछे पलट के फरमाया, दरगहिया। बोले जी सरकार। बोली इस परिंदे को तूने उड़ाया है? बोले हुजूर सजा चाहता। क्या बात, और मैं चुपचाप यहीं खड़े रहो। एक जुमला, साहिबो बहुत खुशकिस्मत हैं आप एक अल्लाह के वली के बुलाने पर आए हुए हैं। क्या बात, मुझ जैसे खिंजीर से बदतर इंसान की बात नहीं। एक अल्लाह के वली ने आपको बुलाया, आप कितने खुशकिस्मत। वल्लाही लजीम आप बड़े खुशकिस्मत हैं। सूफी साहब कहते हैं कि नात पढ़ने वाले, तकरीर करने वाले, मिंबर के उलमा तो है ही हैं बड़े आला और अरफा मकाम के हामिल। फरमाते तुम्हें तो ये इल्म नहीं है कि हुजूर की मजलिस में बैठने वाले को स्टेटस कितना बुलंद होता है। क्या बात, सुने आप, पीरी मुरीदी किसे कहते हैं, ये विलायत का मकाम मिलता कैसे। फरमाया चुपचाप यहीं खड़े रहो। वो खड़े हो गए और शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी आगे बढ़ गए, अपने और मुरीदों के साथ बढ़े और शिकार करते हुए आगे निकले तो जंगल के दूसरे रास्ते से निकल के अपनी खानका पहुंच गए। अल्लाह ने उनके दिल से उनके इस मुरीद शाह दरगाही की मोहब्बत निकाल दी। अल्लाह, भूल गए कि मेरा कोई एक मुरीद था दरगाही। उनके जहन से यह बात निकल गई। बस शामो सहर होते रहे, सुबह शामें तब्दील होती रही। 12 साल के बाद अल्लाह, एक आदमी बोले 12 साल के बाद शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी उसी जंगल में उसी तरफ फिर शिकार के लिए जब आए जहां पर 12 साल पहले कहा था बे दरगहिया खड़े रहे। अल्लाह, जैसे वहां पर पहुंचे, आपने एक जुमला कहा अपने मुरीदों से, पता नहीं क्या बात है, मुझे यहां दरगहिया की खुशबू आ रही है। अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई एक आदमी फिर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसका खास सवाब अल्लाह फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। हाथ उठा के आमीन कह दे। अल्लाह मुजाहिदीन फलस्तीन पे करम फरमाए, वहाँ के बच्चों की बच्चियों की इस्मत व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। मुजाहिदीन क़ुव्वत सुख़रा पे करम फरमाए। आमीन कह दे माशाअल्लाह। आमीन। क्या कहा? मुझे इस जमीन पर दरगहिया की खुशबू आ रही है। फिर आपने आवाज दी दरगहिया, वही हिंदी में क्या बात, दरगहिया। मालूम है आपको, अगर मिर्जा इंजीनियर की बातों की जुल्फों में मुक़य्यद ना हुई हो तब समझोगे। क्या बात, फरमाया दरगहिया। इतना कहना था कि करीब में एक पेड़ जैसा एक वजूद था जो 6-7 फीट का मिट्टी में अटा हुआ था। दीमक ने उसके ऊपर घोंसले बना लिए थे। अल्लाह, हरी घास उस पर निकल आई थी, पेड़ पौधों ने उस पर कब्जा कर लिया था। आपने जैसे कहा दरगहिया, वैसे उस पेड़ में हरकत हुई तो आपके सारे मुरीदों ने क्या देखा कि एक ऐसा इंसान उस मिट्टी के घिरौंदे के बीच से निकल के आगे बढ़ना चाहता है जिसकी सूरत शाह दरगाही से मिलती है। आवाज आई जी सरकार, जी सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना कह के आगे बढ़े, गोश्त हड्डी से अलग हो रहे थे, मिट्टी ने कब्जा कर रखा था, दीमक गालिब आ चुकी थी और घास फूस ने कब्जा कर लिया था। 12 साल तक जहां हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने कहा था दरगहिया खड़े रहे,
वहीं पर शाह महबूब इलाही दरगाही वहीं पर खड़े थे। पूछा हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने अपनी गोद में लेके, दरगहिया तूने ये क्या हालत बना रखी है? कहा हुजूर, जब मैंने आपसे मुरीद होने का शरफ पाया था तो मैंने वादा किया था कि जो आप कहेंगे मैं उस पर अमल करूंगा। मैंने उसी पर अमल किया है। आपने कहा खड़े रहे, क्या बात, मैं जिंदाबाद अब तक जिंदाबाद। खड़ा रहा, अब तक खड़ा रहा। आहा, अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, इतना सुनना था। हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने उस ढांचे को अपनी पेशानी पे सजाया और एक जुमला कहा, दिल कहे तो रख ले इसे। आपने फरमाया, खुदा की कसम है दरगहिया सुन, अगर तू मेरा मुरीद न होता तो मैं तुझसे मुरीद हो जाता। आय हाय। अल्लाह, नारे तकबीर, ना